नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 18 वर्षीय मेल जातक हैं और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने एक ही सवाल किया है, मैंने 12वीं पास किया है, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, जो मेरा कैरियर रहेगा वो किस फील्ड में रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि इनके लिए कौन सा फील्ड इन्हें चुनना चाहिए और किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, इन्होंने कुंडली भी भेजी है, तो एक नज़र अगर जो हम कुंडली पर डालें तो कुंडली देखते हैं। कुंडली में पहला घर खाली है, लगन खाली है। जब लगन खाली होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी जाती है। लेकिन अगर जो देखें शनि दूसरे घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर शनि अच्छा कारक होता है। धन व्यक्ति के पास धीरे धीरे आता है लेकिन अच्छा धन आता है। चंद्र गुरु इकट्ठे बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए हैं चौथे घर में। यहाँ पर गुरु उच्च का होता है लेकिन चंद्र थोड़ा इसके साथ रहता है तो बचा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि इस पर आ रही है तो गुरु इन्हें चंद्र को बचा लेता है। तो भी यहाँ पर घर में सीलन देता है और डिसीजन पावर को कम करता है। अगर जो हम देखें छठे घर में बुध और शुक्र और मंगल बैठे हुए, तीन ग्रह बैठे हुए, तो बुध शुक्र मिलके एक नए सूर्य का जन्म होता है। एक यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। जब भी सातवें घर में सूर्य बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी देता है। जब भी पार्टनरशिप का हो गया, शादी में परेशानी देता है। अगर जो यहाँ पर देखें शनि की दृष्टि चंद्र पर होने के कारण डिसीजन पावर में थोड़ी कमी रहेगी जब भी ये तीसरी दृष्टि पड़ेगी। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 11वें घर में राहु बैठा है। जब भी 11वें घर में राहु बैठा होता है तो गुरु को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। तो इसके जब भी 11वें घर में गुरु होता है तो व्यक्ति थोड़ा कम बोलता भी है, कम बोलते भी होंगे और सोचने समझने की थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का। अगर जो यहाँ पर बुध मंगल और शुक्र तीनों इकट्ठे बैठे हुए तो यहाँ पर क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का भाव है तो ऐसे में इन्हें, क्योंकि बुध कारक है नसों का, मंगल कारक है ब्लड का और शुक्र कारक है व्हाइट सेल्स का, तो इनसे संबंधित इन्हें परेशानियां हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से इन्हें उपाय करने होंगे। अगर जो हम देखें यहाँ पर लगन भी खाली है और 11वां घर भी खाली है, तो इन दोनों घरों को जगाना होगा। दोनों घरों को जगाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये शरीर का ऊपरी अंग भाग का होता है यहाँ पर पहला घर, तो यहाँ पर आप सोने की चेन धारण कर सकते हैं या शरीर में सोना पहन सकते हैं कान छिदवा के, तो ये घर जागा हुआ रहता है। लेकिन अगर जो है नवा घर देखें, नवा घर भी कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि गुरु का घर है। बहुत मुख्य घर होते हैं लगन और नवा। तो इसके लिए आप नाभि जुबान पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगर जो ऐसा करेंगे आप तो निश्चित रूप से घर जागा हुआ रहेगा। लेकिन आपने पूछा था कि मैं क्या करूं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बुध की नाली आपकी देखी, 5 आ रहा है। जब भी 5 आता है तो मंगल का कारक होता है। मंगल बैठा हुआ है छठे घर में। जब भी मंगल छठे घर में होता है तो ऐसे में, क्योंकि मंगल छठे घर का व्यक्ति को मैनेजमेंट की बुद्धि देता है, साथ में बुध भी है। बुध कारक है बुद्धि का और शुक्र कारक है जोश का और मंगल कारक है बुध की नाली का। तो ऐसे में आपको जोश भी रहेगा और बुध साथ देगा मंगल का यहाँ पर, तो मैनेजमेंट से संबंधित कार्य को दिखाता है। जब भी छठे में, और दूसरा जब भी छठे में अधिक ग्रह होते हैं तो व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, अच्छा धन कमाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठा है उच्च स्थिति में, साथ में चंद्र का सहयोग है इनके साथ, तो निश्चित रूप से इनके पास धन भी बाद में अच्छा रहेगा। जब भी अच्छा समय आएगा तो इनके पास अच्छा धन रहेगा। एक बार देखते हैं अष्टक तालिका पर एक नजर डालते हैं।
अगर जो हम यहाँ भाग में देखें 27 अंक हैं, कम है। भाग व्यक्ति का कमज़ोर है लेकिन मेहनत अच्छी करता है, 30 हैं। यहाँ पर 32 अंक बने हुए हैं, काम अच्छा करेंगे लेकिन यहाँ पर जो है थोड़े अंक कम हैं। जब यहाँ पर बाद में घर में 21 अंक होते हैं तो 27 से कम है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्नी के साथ परेशानी इनकी लगी रहेगी। लेकिन अगर लगन में देखें तो 26 अंक हैं, थोड़े कम अंक हैं। अगर जो यहाँ पर देखें 38 अंक हैं, धन इनके पास अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ प्रेम अच्छा रहेगा, 29 अंक हैं। लेकिन लग्जरियस लाइफ में 38 अंक हैं तो यहाँ पर लग्जरियस लाइफ आपकी अच्छी बनी रहेगी। यहाँ एजुकेशन के मामले में देखें तो एजुकेशन आपकी मध्यम रहेगी, बच्चे मध्यम रहेंगे। लेकिन रोग रूप में देखें तो 27 अंक हैं, 27 अंक यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, कम। लेकिन यहाँ पर देखें पार्टनरशिप तो यहाँ 20 अंक हैं, तो किसी के साथ कभी पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करें और पत्नी से कहीं ना कहीं संबंधों को दर्शाता आएगा। लेकिन यहाँ पर 24 अंक हैं, जब भी 24 अंक यहाँ होते हैं 28 से कम होते हैं, ये अंक यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। देखते हैं हाथ को, देखते हैं। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हाथ का साइज देखें तो इसका हाथ का साइज आयताकार है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें आसमान है, अंगुलियों का जुड़ाव 3 ऊपर 1 नीचे है, तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं मौके चूक जाता है। जब मौके चूक जाता है उसके बाद उसे ध्यान आता है कि मैंने मौका चूका है। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज अच्छा है। जब अंगुलियों का साइज अच्छा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे में फास्ट निर्णय लेंगे आप। आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी रहेगी। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें, पहली मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, यहाँ कमज़ोर है। स्वास्थ्य हेल्थ इतना अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हेल्थ में आपकी परेशानी बनी रहेगी। अगर जो धन की रेखा देखें तो धन की रेखा यहाँ पर अभी यहाँ तक बनी हुई है, 50 साल तक अच्छा धन है। उसके बाद कहीं ना कहीं धन के मामले में परेशानी दिख रही, लेकिन अभी उम्र कम है तो यहाँ तक रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तीसरी रेखा दिख नहीं रही है तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें छोटा है। जब कोई बात होगी आपको समझौता करना होगा। अगर जो फर्स्ट फैलेंज देखें, सेकंड देखें, फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं। जब बराबर फैलेंज होते हैं तो जब भी आपको किसी को समझाना होगा तो निश्चित रूप से आप एक बार मुझसे समझा पाएंगे, क्योंकि प्रथम पोल है सोचने की शक्ति का, दूसरे कार्यान्वयन की शक्ति का। तो सोच और कार्यान्वयन में आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। प्रथम कल्पना रहेगी और द्वितीय कार्य करने का। अगर यहाँ पर देखें अंगूठा यहाँ पर फैलेंज चौकोर है। जब चौकोर फैलेंज होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है और कल का काम परसों पर टालता है, तेजी से कार्य नहीं करता है। यहाँ पर देखें उभार नहीं है। जब उभार नहीं होता है तेजी से कार्य नहीं करते, चपलता से कार्य नहीं करते। साथ में व्यक्ति के ऊपर दवाइयों का असर थोड़ा कम होता है। जब भी बीमार होता है तो लंबे समय के लिए बीमारी व्यक्ति को लगती है। देखते हैं तर्जनी उंगली को देखें अच्छी लंबाई ले, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। झुकाव देखें बिल्कुल मध्यमा की ओर है। जब ऐसा होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और व्यक्ति के ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा भी रखता है। लेकिन आपने यहाँ पर ये रिंग पहन रखी है, ये रिंग यहाँ पर गोल्ड की रिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो स्टील की रिंग हुई तो बुद्ध का कारक है। बुद्ध का यहाँ पर बुद्ध का गुरु का संबंध नहीं बनता है। देखते हैं मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी है, खुशमिजाज व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति को धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहती है। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली का यहाँ तक पहुँच रहा है। जब यहाँ तक पहुँचता है और अगर जो इसमें देखें यहाँ पर ये उंगली भी बड़ी है,
तर्जनी से, तो इसमें एक राजयोग बनता है। जब भी हाथ में राजयोग होता है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या फिर सरकार से लाभ प्राप्त करता है। लेकिन जब ये उंगली यहाँ तक होती है तो व्यक्ति में मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, व्यक्ति की समझदारी अच्छी होती है, साथ में ज्ञान विवेक के साथ साथ व्यक्ति जो बातें होती हैं लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन अंग्रेजों के पूर्वा देखें बिल्कुल नुकीला है। जब नुकीला होता है तो जब भी सभी उंगलियों का तो कहीं ना कहीं सिर दर्द की समस्या व्यक्ति को रहती है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें बाद की तरफ है, व्यक्ति हाथ में लिखा है नौकरी करेगा लेकिन व्यक्ति का मन व्यापार की तरफ रहता है। लेकिन अगर जो आप नौकरी करेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा, क्योंकि उसमें कुंडली में आपका प्रबंधकीय योग बना हुआ है। जब भी प्रबंधकीय योग होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रबंधन के रूप में आगे बढ़ता है, क्योंकि 5वें का मंगल व्यक्ति को प्रबंधन का महारथी बना देता है। देखते हैं बुद्ध पर्वत को। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें रेखाएं बनी हुई, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक होता है, साथ साथ में एक से अधिक भाषाई ज्ञान होता है। बोल भले ही न पाए लेकिन लिख और पढ़ अवश्य सकता है। साथ में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई न कोई आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन देता रहे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें काफ़ी रेखाएं यूँ बनी हैं, ऐसी रेखाएं होती हैं जब एक दूसरे को काट जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब भी व्यक्ति व्यापार करता है, क्योंकि बुद्ध कारक है व्यापार का, तो जब व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं व्यापार में हानि उठानी उसे पड़ती है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो सूर्य कारक है नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अधिक राहु रेखाएं होने के कारण व्यक्ति झंझावतों में फंसा रहता है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी स्थिति जीवन में आपके में लगी रहेगी। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दूंगा, इसका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आप निजात पाएंगे, क्योंकि कुंडली में भी राहु आपका बैठा हुआ है 11वें घर का राहु अच्छा नहीं माना जाता है, जो गुरु को खत्म कर देता है और बेवजह के विचार आपके मन में चलते रहते, इसीलिए आपके हाथ में राहु रेखाओं का बहुत अधिक के साथ में प्रभाव दिख रहा है। अगर जो हम यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी हुई हैं, जब नेचुरल ज्ञान रेखाएं होती हैं तो ऐसे में व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, वो बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बना है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति की मल्टीसिटी प्रॉपर्टी रहती हैं, एक से अधिक जगह उसकी प्रॉपर्टियाँ रहती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें तो थोड़ा उबार है। जब ऐसा होता है तो जब सवेरे उठोगे तो आपको आलस आएगा। यहाँ पर भी उबार है। जब ऐसा उबार होता है तो व्यक्ति छोटा काम करेगा, यश के लिए करेगा। अगर जो शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है आलस क्या है पता नहीं चलता है। अगर जो बनने वाले इस पैमारकों को देखें, चतुर्भुज बना है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। लेकिन एक यहाँ पर त्रिभुज भी बना है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति आने वाली घटनाओं को पहले से जान जाता है, किसी के बारे में जानना है तो वो जान लेता है। साथ में जो घटना जीवन में उसके में भी स्वयं के भी घटित होने वाली परिवार के साथ, तो उसे पहले से इन चीज़ों का आभास हो जाता है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें इसकी स्थिति, तो यहाँ पर भी रेखाएं इस टाइप से, जब इस टाइप से रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को बुध, तो व्यक्ति को ज्योतिष का भी ज्ञान होता है। अगर जो आप ज्योतिष सीखेंगे तो निश्चित रूप से जो भी कहेंगे आपकी बात सत्य निकलेगी। यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसे व्यक्ति जब भी घर में पैदा होता है तो उस घर की धन समृद्धि बढ़ जाती है। धन समृद्धि बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के अगर जो कोई लिटिगेशन होता है कभी जीवन में, तो वो लिटिगेशन से पार पा जाता है और साथ में उसकी जीत होती है। और व्यक्ति को एक न एक कोई ऐसा यूनिक नॉलेज होता है जो कोई दूसरे को नहीं होता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। गुरु पर्वत जब अच्छा होता है ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। इसके साथ ही अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी हैं, ऐसी व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, साथ में ईश्वर का सेवाभावी रहता है। एक से अधिक आय के साधन रहते हैं। एक से अधिक आय के साधन के साथ साथ व्यक्ति किसी मंदिर मस्जिद या ट्रस्ट का या तो सदस्य होगा या अध्यक्ष भी होता है। देखते हैं
निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन यहाँ पर लाइनें बहुत होने के कारण मन में चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी। अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब कोई भी समस्या आएगी तो खुद ही सामना उसका करने में सक्षम रहोगे। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत भी अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती है। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ चतुर्भुज बना है। जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है तो जब भी चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। चार लोगों के जो बीच में बात होगी तो इंसाफ की बात करेगा, ना इंसाफी की बात व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर एक तुर्भुज भी बन रहा है। जब तुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को विदेश से धन का लाभ होता है। विदेश से हो सकता है आप जाएं, आपके घर में कोई गया हो, उसका धन आप प्राप्त करें, या कोई ऐसी फ्रेंचाइजी ले लें जिससे आपको उससे विदेश का धन मिले। अगर जो राहु क्षेत्र को देखते हैं, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को धन का जो आगमन होता है कंटिन्यूअस होता है, लगातार धन का आगमन होता रहता है। व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, 125 रुपये की उसे प्राप्ति होती है। लेकिन राहु रेखा अधिक होने के कारण आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लगा रहेगा। अगर यहाँ पर देखें केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बचपन भी अच्छा रहता है व्यक्ति का, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा बना हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो क्योंकि पति पत्नी के संबंधों का कारक होता है, साथ में लग्जरियस लाइफ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर अब लाइनें बहुत बारीक हैं, तो व्यक्ति को लग्जरी भले ही इनके हाथ में, लेकिन व्यक्ति लग्जरी को बहुत अधिक पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपके चौथे घर में अंक अच्छे थे लग्जरी के लिए, 28 अंक थे, तो निश्चित रूप से लग्जरी को आप रहेगी लग्जरी, लेकिन उस लग्जरी को आप पसंद ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर जो इधर देखें यो लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें होती हैं व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार ठान लेता है उसे करके रहता है। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है, टूट टूट के बनती है, तो व्यक्ति का हृदय कमजोर होता है और सबसे डार्क भी है। जब ऐसी डार्क रेखा होती है हाथ में अपेक्षाकृत, तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी में गुजर जाता है, परेशानियों में व्यक्ति रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें यूँ लाइनें बनी है, माता पिता के सेवा भावी आप रहोगे। अगर जो यहाँ पर हृदय रेखा देखें तो दृसाकी है। जब दृसाकी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लेता है, भले ही अच्छे घर में न भी जन्म हो। तो व्यक्ति अगर जो जीवन में जब भी कमाने लगता है तो उसके पास इतने धन की कमी नहीं रहेगी जीवन में, कि उसे कभी धन का सामना, परेशानियों का सामना धन के रूप में करना पड़े। लेकिन अगर जो हम देखें यूँ लाइन जा रही है, जब ऐसी लाइनें जाती हैं गुरु पर्वत पर दोनों, तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, या फिर राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर सरकारी लाभ व्यक्ति को मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति क्रिएटिव बहुत रहता है, जीवन रेखा से जुड़कर चलिए। ऐसे में व्यक्ति अपनी समाज की और घर की परंपराओं को लेकर चलता है, उसी के अनुसार आगे बढ़ता है और अपने परिवार का आज्ञाकारी पुत्र रहता है। लेकिन ये थोड़ी नीचे यूँ आ गई है। जब ऐसी आती है तो थोड़ा ईश्वर के प्रति व्यक्ति का ध्यान अधिक आ जाता है। लेकिन इस सबसे बड़ा ऐसी रेखा का फायदा होता है, व्यक्ति 1 घंटे काम करे, 2 घंटे, 24 घंटे लगातार काम करता रहे, उसे थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि इसने थोड़ा यहाँ पर कर्व लिया है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर रेखा त्रिसागी हो गई है, यूँ हो गई है। जब ऐसी रेखा हो जाती है तो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता मैं कौन सा रास्ता चुनूं, और इसी में व्यक्ति भटक जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बने हुए हैं, ऐसे त्रिभुज बने हुए हैं, या आप किसी को धन उधार न दें। अगर जो आपने कभी धन उधार दिया तो आप मांग नहीं पाएंगे और आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह व्यक्ति को लगी रहती है। लेकिन अगर जो देखें काफ़ी धुंधली है, काफ़ी टूटी फूटी है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानियों के जीवन में सामना करना पड़ता है। परेशानियाँ
आर्थिक परेशानियों, सामाजिक परेशानियों, राजनीतिक कई परेशानियां व्यक्ति को लगी रहती हैं। यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 12-13 साल, यहाँ पर कोई न कोई परेशानी आपकी आई। यहाँ पर 20 साल के लगभग व्यक्ति का प्रवास हुआ है, दूसरी जगह से शिफ्ट हुए हैं, एक से दूसरी जगह। यहाँ पर उम्र रही होगी 20 साल, आपके नियर डियर की डेथ हुई है यहाँ पर किसी की। लेकिन अगर जो हम आगे बढ़ के देखें तो रेखा यहाँ से लेके उम्र रहेगी आपकी 24 साल से लेके यहाँ पर 35 साल तक रेखा काफ़ी सीधी है। बिल्कुल जब सीधी होती है तो कहीं ना कहीं जीवन व्यक्ति को परेशानियों का अंबार लगा रहता है। यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ, क्योंकि जिग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लगातार परेशानियाँ, बीमारी की परेशानियों, आर्थिक परेशानियों, राजनीतिक, यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ जीवन में आपको 60 साल तक यहाँ तक चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा राहु रेखाएँ हाथ में हैं। अगर जो यहाँ पर देखें यूँ भी रेखाएँ जा रही हैं, जब ऐसी रेखाएँ जाती हैं तो व्यक्ति के जितना दूर के स्थानों से जुड़ता है, लाभ प्राप्त करता है, लेखन कला अच्छी रहती है। और अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ त्रिभुज भी बन रहा है तो व्यक्ति के पास कोई ना कोई अच्छी डिग्री भी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ सबसे ज़्यादा आपका ख़राब समय रहेगा, ये आपका 24 साल से लेके यहाँ पर रहेगा आपका लगभग 40 साल तक। लेकिन 40 साल के बाद आपका समय अच्छा आ जाएगा, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका समय अच्छा होता जाएगा। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप इससे निजात पा जाएंगे। अगर जो हम इसमें भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है और यहाँ से जुड़ के चलती है तो दो रीजन इसमें रहते हैं। या तो व्यक्ति का अच्छे खाते पीते घर में जन्म होता है। अगर जो नहीं होता है ऐसा तो व्यक्ति 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है, कुछ न कुछ काम करने लगता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते। लेकिन अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा नहीं भी बनी है, एक ऑफ सूट है, तो निश्चित रूप से एक ऑफ सूट यूँ है तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 26-27 साल। 27 साल से व्यक्ति ग्रो भी कर जाएगा, उसे परिवार के पैतृक संपत्ति का यहाँ से भी लाभ भी मिलेगा, घर का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत बड़ा ऑफशूट है, उम्र रहेगी आपकी 58 साल। 58 साल पर आपके पास काफ़ी संपत्तियाँ रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, उम्र आएगी आपकी लगभग नहीं तो 20 साल, यहाँ पर 20-22 साल। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके धन का खर्चा है 25 पर है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें 33 साल पर काफ़ी धन का खर्चा है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग 38-39 साल। यहाँ पर आपका घर बनेगा। एक उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 44 साल, यहाँ घर बनेगा। एक उम्र रहेगी आपकी 46 साल, यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। एक 48 साल पर भी कंस्ट्रक्शन आप करवाएंगे। निश्चित रूप से आपकी यहाँ पर मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर प्रॉपर्टियों का भी साइन बना हुआ है। कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टियाँ आपकी दिख रही हैं। अगर यहाँ पर देखें, मैंने विदेश से धन बोला था, तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 50 साल के बाद, 50 नहीं यहाँ पर 55 साल के बाद। तो यहाँ पर विदेश से धन का भी आगमन है, क्योंकि ये एक लाइन सूर्य रेखा की तरफ देख रही है। और अगर यहाँ पर देखें अच्छे धन का आगमन कब होगा, तो यहाँ से 35 साल के बाद आपके पास अच्छे धन का आगमन होगा। यहाँ से यूँ भी एक लाइन बनी, तो इधर से दो तरह से आपके पास धन आएगा। लेकिन जब आप 55 साल के होंगे तो बहुत अच्छे धन का आगमन यहाँ से आपके साथ होगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ भी रेखाएं बनी। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति या तो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, या कोई प्लॉट वगैरह खरीद लेता है, या कोई चीज़ किराए पर दे देता है, जिससे यहाँ पर आय लगातार कंटिन्यूअस साइलेंट इनकम होती रहती है। देखते बुध रेखा को। अभी बुध रेखा है साथ में बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति के पास धन नहीं होता। अभी उम्र 18 साल है, अभी बनने की कोई उम्मीद नहीं है, बनी भी नहीं है। लेकिन अगर जो जब भी ऐसी बनेगी हो तो निश्चित रूप से इसमें मनी ट्रायंगल डबल बनेंगे। और जब भी हाथ में एक से अधिक मनी ट्रायंगल होते हैं तो व्यक्ति का हाथ करोड़पति का होता है, और व्यक्ति के पास काफ़ी धन होता है और लग्जरियस उसकी लाइफ होती है। अगर जो कभी बुध रेखा बन गई तो आपके जीवन में काफ़ी धन आएगा।
देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा बहुत हल्की हैं। जब भी ऐसी मंगल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को दवाइयाँ थोड़ी कम असर करती हैं। दवाइयों के साथ साथ व्यक्ति को अगर जो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, काफ़ी लंबे समय तक बीमारियां रहती हैं और परेशानियां जीवन में रहती हैं। लोगों का सहयोग थोड़ा कम मिलता है यहाँ पर, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हो सकता है आपकी मंगल रेखा जाग जाए। अगर जो मंगल रेखा जाग जाएगी तो निश्चित रूप से आपको सामने आने वाले खतरों से बचा होगा। साथ में दवाइयाँ असरकारक होती हैं, व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और व्यक्ति का लग्जरियस लाइफ होते जीवन अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। और आपका एक ही सवाल था कि मैं क्या कर लूँ, कि किस फील्ड में जाऊँ। इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो क्षेत्र बताया है मेरे अनुसार जो आया है इसमें तो मंगल का है। मंगल 6ठे घर में बैठा हुआ है। जब 6ठे घर में बुध और शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ प्रबंधकीय कार्य देगा, क्योंकि बुध कारक है बुद्धि का और शुक्र कारक है जोश का और मंगल कारक है प्रबंधकीय ज्ञान का, वो भी 6 में बैठा है। तो निश्चित रूप से आप ऐसी पढ़ाई करें जिसमें प्रबंधकीय कार्य आता हो। इसी के साथ मैंने इन जातक के पूरे हाथ का विश्लेषण किया और इनके साथ सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इन जातक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।